हाय डियर स्टूडेंट, मैग्नेट इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, मतलब आवेश के क्या गुण होते हैं, ठीक, कब वो अट्रैक्ट होता है, कब वो रिपल्स होता है, ये सब सारा चीज़ हम जो है पढ़ चुके हैं। और आपने पढ़ा होगा Q बराबर NE, मतलब क्वांटिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कि आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेशों का क्वांटमीकरण। तो ये भी Q बराबर NE ये भी हमारा हो गया है। तो हम आज का लेक्चर जो है वो एग्जाम्पल नंबर 1, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो NCERT बुक जो है ना, तो अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बुक दे रखा हूँ, आपको वहाँ से डाउनलोड करना है और वहाँ से पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर ये जो 1.1 का जो एग्जाम्पल है, अगर आप इसको देखेंगे तो उसमें दिया है कि कोई जो धातु है ना, धातु का अगर कोई हम गोला ले लेते हैं या कुछ भी है, धातु की वस्तु है, उस पर हम प्लस आवेश कैसे लाएं बिना टच कराए। तो पहले तो ये बताइए कि जब बिना टच कराए वो बोल रहा है तो ये क्या है, मतलब चार्ज को क्या करना है, हमको उत्पन्न करना है, और बिना टच कराए तो वो किस में होता है, इंडक्शन में होता है, मतलब प्रेरण वाली घटना में होता है ना। तो वहाँ से हमको करना है, लेकिन क्या लाना है, प्लस चार्ज, ठीक, इस पर हमको थोड़ा सा गौर करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में देखते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कंडीशन नंबर जो फर्स्ट, इसमें हमें क्या ले लिए, कोई धातु का गोला ले लिए, है ना, और यहाँ पे हम क्या लगा दिए, इंसुलेटर। तो बताइए क्या ये धातु का गोला इस अर्थ से कांटेक्ट में है, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंसुलेटर लगा रखा है। तो क्या हो गया वो देखिए, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब इस गोले के पास ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये तो ऐसे ही हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड में क्या है कि इस गोले के पास, ध्यान से देखिएगा, इस गोले के पास हम कोई चीज़ लेके आएंगे, ठीक, कोई छड़ लेके आ रहे हैं हम। तो ये हो गया हमारा, यही वाला यहाँ पे भी है, ठीक। सेकेंड पोजीशन में हम कोई क्या लेके आते हैं, छड़, एक छड़ है, टच नहीं कराना है, ध्यान दीजिएगा, टच नहीं कराना है, हम सिर्फ पास लेके आ रहे हैं। तो इस पर हमको कौन सा आवेश चाहिए, पहले तो ये ध्यान दीजिए कि वो जो गोला है, ठीक, ये वाला जो गोला है, इस पर हमको कौन सा आवेश चाहिए, प्लस का या माइनस का। तो आपका आंसर है प्लस का चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि प्लस आवेश चाहिए, है ना। तो पढ़िए और समझिए। तो इस पर हमको प्लस का चाहिए, तो जब इस पर हमको प्लस का चाहिए तो इस पर कौन सा लेके आए, अगर यहाँ पे जब लाओगे तो उसका विपरीत, मतलब अपोजिट चार्ज उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे कौन सा लेके आएंगे, माइनस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या कर दिए, माइनस चार्ज, ठीक। माइनस चार्ज जब आप लेके आओगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर विपरीत चार्ज होते हैं, अलग अलग चार्ज होते हैं, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का और यहाँ पे प्लस का है। तो अब क्या होगा, अब देखिए ये प्लस का है, प्लस का आने का ये मतलब है कि प्लस आया है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, दूर गया होगा। अब इधर प्लस आया है तो इस साइड क्या होगा, माइनस, ठीक। ये देखिए, इसके कारण ये इस साइड चला जाएगा माइनस, और इसको हम अर्थिंग से जोड़ देते हैं, ठीक। अर्थिंग आप जानते हो क्या होता है, ये है हमारा अर्थ। तो हमने क्या कर दिया, अर्थिंग से इसको जोड़ दिया। अब क्या होगा, थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिए कि ये मैं लेके आया, ठीक, ये इतना हो गया, ये अर्थिंग से जुड़ गया। अब क्या होगा कि ये जो माइनस चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, ठीक। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि अर्थ से ये कुछ पॉजिटिव चार्ज आएंगे और इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक। तो चाहे जैसे मर्जी आप वैसे समझिए, कुल मिला जुला के ये जो माइनस चार्ज है वो समाप्त होने वाला है। तो ये रहा हमारा दूसरा स्टेप, एक बार फिर से समझिएगा। ये हम कौन सी छड़ लिए हैं, आवेशित छड़ लिए हैं, इस पे कौन सा चार्ज है, माइनस। माइनस क्यों लिए, क्योंकि इस पर हमको क्या चाहिए था, प्लस चाहिए था, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिए। जब माइनस लिए तो इसका अपोजिट यहाँ पे जो है वो जनरेट हो गया अपने आप। तो उसके बाद ये देखिए, जब इधर प्लस का तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस का। अब यही जो माइनस है वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। इतना बात क्या हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगले पोजीशन पे हम देखते हैं
तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो पॉइंट नंबर है आपका 3, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इस माइनस को रिमूव करने वाले हैं, ठीक। तो कर देते हैं। यहाँ पे फिर से देखिएगा एक क्षण है और उस पर वही चीज माइनस जो है चार्ज है, ये आपका हो गया फिर से वही मेटल का, है ना। और यहाँ पे आपका है प्लस, ये अर्थ हो गया। देखिए ध्यान से, ये जो माइनस था वो कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। ये जो माइनस यहाँ पे था वो कहाँ चला गया, अर्थ में। ये इसको हम मान लेते हैं कंडीशन नंबर 3। क्लियर हो गया इतना। अब हम फोर्थ में देखते हैं क्या होता है। फोर्थ में देखिएगा क्या होता है, कुछ होने वाला है नहीं। क्या होगा फोर्थ में कि हम इस जो क्षण है इसको क्या कर देते हैं, हटा लेते हैं। फिर देखिएगा, इस जो क्षण था इसको हम क्या कर लिए, हटा लिए। तो क्या होगा वो देख लेते हैं, ठीक। और ये जो क्षण है वो हटा लिए हम, ठीक है। अर्थिंग भी चाहे आप लगाइए और चाहे आप हटा लीजिए, मर्जी आपकी। अच्छा, एक बात और कि ये जो आपका है ना, इसको हटा लिए। हटाने के बाद क्या होगा कि आपको पता है जो मेटल होता है, मेटल पर अगर कोई चार्ज है तो वो पूरे सरफेस पे क्या हो जाता है, फैल जाता है। क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे चारों तरफ फैल जाएगा। तो ये रहा हमारा कंडीशन। ऐसे करके हम किसी मेटल पर प्लस चार्ज जनरेट कर सकते हैं, मतलब प्लस चार्ज जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखकर सीख सकते हैं, ठीक। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हो गया होगा, ठीक। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आपका अगला पॉइंट है कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश संरक्षण का नियम, ठीक। तो आप लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो आवेश संरक्षण क्या है, ठीक। संरक्षण मतलब आप ऐसे ही नॉर्मल जान सकते हो कि संरक्षण मतलब क्या होता है, बचाव होता है ना, ठीक। तो इसके लिए क्या है कि हम एक कोई विलगित निकाय ले लेते हैं, ठीक। तो विलगित नहीं समझ में आया होगा, लेकिन हम बता रहे हैं। देखिए मान लीजिए एक मेटल है, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपका क्या, कोई मेटल हो गया, और यहाँ पे हम इसका स्टैंड लगा दिए, है ना। तो अगर मैं पूछूं कि बताइए क्या ये अर्थ से कांटेक्ट है, अर्थ से कांटेक्ट किया है ये, तो आपका क्या आंसर होगा। तो आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं, ये अर्थ से कांटेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, तो इसलिए ये इससे कांटेक्ट नहीं है। अब बताइए कि ये क्या है, चालक है, कंडक्टर है, ठीक। मान लीजिए कोई मेटल है, हम ले लिए मेटल का गोला है। तो ये देखिए, ये कंडक्टर है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, कंडक्टर है। लेकिन जो ये आपका अर्थ है वो भी तो कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर, और ये जो बीच में लगा है ये इंसुलेटर, ये कंडक्टर नहीं है। कहने का क्या मतलब है, ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर, लेकिन इनको जुदा कर दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, इनको अलग कर दिया गया है, ठीक। तो अलग करने को हम क्या कहते हैं, विलगित कहते हैं, ठीक। जैसे इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोलेट कर दिया गया है, ठीक। तो आइसोलेट शब्द तो आप सुने होंगे भाई बहुत बार, लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें आइसोलेट, ठीक, आइसोलेशन आप सुने होंगे कि जो भी कुछ बंदे आ रहे हैं, ठीक, जो बाहर से आ रहे हैं उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है, मतलब आइसोलेट कर दिया जा रहा है, थोड़ा सा अलग रख दिया जा रहा है। तो यही है। तो ये विलगित मतलब होता है आइसोलेशन, ठीक। आइसोलेशन मतलब विलगित, तो इसको अलग कर दिया गया है। अब देखिए, ये हमारा क्या है, कोई कंडक्टर है। अब यहाँ पे हम क्या कर दिए, कोई छड़ लेके आए जिस पर कुछ चार्ज है। ध्यान से देखिएगा, वही चीज क्या है, चार्ज। तो ये माइनस चार्ज है, तो इस पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ गया, प्लस चार्ज। अगर इस साइड, सॉरी, इस साइड प्लस चार्ज आ गया तो उस साइड क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा। ऐसे ही तो होता है। इस साइड अगर प्लस आ गया तो इस साइड इसको बराबर करने के लिए, माइनस इक्वल करने के लिए माइनस चार्ज आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम मान लीजिए हटा दिए, ध्यान दीजिएगा। अगर अब हम इसको क्या कर दिए, हटा दिए। अगर यहाँ पे अर्थिंग वगैरह नहीं लगाए हैं तब की बात कर रहे हैं। अब इसको हटा दिए तो ये इससे मिलके क्या कर लिया, डिस्ट्रॉय कर हो गया पूरा। तो डिस्ट्रॉय हो गया मतलब कहने का है कि जो नेट चार्ज जो है, ठीक, नेट चार्ज
यहाँ से भी आप देख सकते हो इसका नेट चार्ज क्या है, 0 है। ठीक, तो कहने का क्या मतलब है कि इसके पहले भी क्या था, नेट चार्ज था। जब हम इस क्षण को नहीं लाए थे पास में, तभी इसका नेट चार्ज 0 था। अभी मान लीजिए चार्ज जो है आ गया है इस साइड प्लस का, ठीक, उस साइड माइनस का। अभी भी अगर हम इसका नेट चार्ज निकालें तो भी क्या रहेगा, 0 ही आने वाला है। तो कहने का ये मतलब है कि जो आवेश होता है वो संरक्षित होता है। ठीक, जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, कंजर्वेशन होता है। ठीक, तो यही था ये टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आपको आ गया होगा। आगे हम पढ़ाते हैं आपको जो कि बहुत अच्छा और कह सकते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है, उसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक, यहाँ से मान लीजिए कि आपकी जो इंटर लेवल है वो बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट हो रहा है और बहुत ध्यान देने की बात है आपको। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे। अगला हेडिंग है आपका कूलम्ब्स लॉ। ठीक, तो इतना आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हो गया होगा आपका। ठीक, अगला टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। वो क्या है, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। ये जो कूलम्ब का नियम है ये आपके मतलब कि वाइवा जब होगा, ठीक, प्रैक्टिकल जो होता है नहीं है आपके एग्ज़ाम में वाइवा, उसमें भी पूछा जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से अच्छे से पढ़ना है। तो ये आपका है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। इंपॉर्टेंट भी आप लगा सकते हैं। इसको क्या कैसे होगा इसको हम थोड़ा सा बताते हैं। तो इसमें मान लीजिए 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, है ना। एक मान लेते हैं जो भी है Q1 मान लेते हैं एक को, और दूसरा जो है वो क्या है, Q2 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे Q1 हो गया और ये क्या हो गया, Q2। ठीक, तो अब इसके जो बीच की दूरी है, ठीक, डिस्टेंस है जो इसके बीच की, वो हम मान लेते हैं कि कोई R है। ठीक, R जो है इसके बीच की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो इसके पहले हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा 11th में। क्या 11th में आपने पढ़ा होगा, हालांकि है ये 9th में भी, ठीक, लेकिन 9th की चीज़ें हो सकती है आपको ना याद रहे, तो 11th में लेके चलते हैं। ठीक, पिछले ही साल की बात है। तो 11th में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा होगा। उसमें न्यूटन जी ने एक नियम दिया था, न्यूटन सर ने क्या दिया था वो देखना है। यहाँ से देखिए, F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r²। ठीक, कुछ याद आ रहा होगा आपको कि यहाँ से हम मान लेते हैं दो कोई ग्रह है, एक क्या है m1 है और एक क्या है m2 है। पढ़ा होगा इस चीज़ को आपने कि एक m1 है और एक m2। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना पे है, r पे है। तो इन्होंने ये फार्मूला दिया था कि F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान r²। कहने का क्या मतलब है कि जो इनके बीच बल लगता है, जो फोर्स लगता है इसके बीच, वो m1 m2 के प्रोडक्ट की, मतलब m1 m2 का अगर आप गुणा कराएंगे, प्रोडक्ट कराएंगे, उसके कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के, मतलब स्क्वायर डिस्टेंस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो ये जो आपका नियम है वो उन्होंने दिया था। ठीक, इसको आप जो है क्लास 11th में आपने पढ़ रखा है। तो इसी पर आधारित बिल्कुल यही है कूलम्ब्स का लॉ। अगर आपको ये आ जाएगा तो ये आपको आसानी से आ जाएगा। तो इसमें हम फिर से देख लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है Q1 और एक चार्ज पार्टिकल है Q2। आप यहाँ पे दोनों प्लस लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम ना है, और अगर कोई दोनों माइनस लेंगे तो भी नहीं, दो प्लस माइनस जो भी लेना हो आपको ले सकते हैं। ठीक, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। फिलहाल अब मतलब कि अगर आप प्लस प्लस लेंगे तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, अगर आप माइनस प्लस लेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, बट फोर्स लगेगा, ये कहने का मतलब है। तो कितना फोर्स लगेगा, तो वही चीज़ है सेम। देखिए F प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2, ध्यान से देखिएगा, Q1 एंड क्या Q2, ये हो गया फर्स्ट स्टेप में आपके। दूसरे में आपको फिर से बताना है, मतलब जो बल होगा इनके बीच का जो फोर्स होगा, प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेप नंबर
फर्स्ट। दूसरा स्टेप में क्या आता है, इसके बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन देम, वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, एफ प्रोपोर्शनल 1 अपन, ध्यान दीजिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, आर स्क्वायर, स्क्वायर की मतलब ये जो है इनके जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन देम, वो क्या होगा, स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस का क्या, स्क्वायर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यही हमारा क्या है, कूलॉम्स का नियम। अगर हम इसको एक शब्द में मतलब कि दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल, ये देखिए ये ऊपर रहेगा क्या, Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, ये रहा कूलॉम का नियम। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं, फिर से सुनिए पूरा छोड़ छाड़ के फिर से, कि एक क्या है, चार्ज पार्टिकल है Q1 और दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2, और उनके बीच की जो दूरी है मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, R हम मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या बोलना है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। ठीक, डायरेक्ट, ये देखिए डायरेक्ट ही तो है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, मतलब इन दोनों के गुणनफल के डायरेक्ट जो है वो समानुपाती होता है। ठीक, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो गया हमारा एंड, ये देखो दूसरे वाले स्टेप का नाम मैं ले रहा हूँ। ठीक, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्सन, ठीक, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2, मतलब इन दोनों के क्या, गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे देखिए स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, हिंदी में कह सकते हैं कि किन्हें दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, पहले इसका जिक्र करते हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक, दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला वाला क्लियर है ना, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और तथा बीच की दूरी की, डिस्टेंस जो है बीच की दूरी के वर्ग के, स्क्वायर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप कह लीजिए, समझ लीजिए यहाँ से और सीख लीजिए। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, कूलॉम्स मतलब कूलॉम का नियम। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, कल हम इसके बारे में और ज़्यादा जो है वो चर्चा करेंगे। थैंक यू।